मित्रों, आज बहुत अच्छा दिन इसलिए नहीं कि आप मोदी जी के स्वागत में इकट्ठा हुए हैं। आज इसलिए एक अच्छा दिन है कि आज हमारा मिशन आदित्य सूर्ययान सफलतापूर्वक सूर्य की कक्षा में जाने के लिए लॉन्च है। यह अभूतपूर्व सिद्धि के लिए मैं सारे वैज्ञानिक भाइयों बहनों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा और आज मिशन आदित्य सूर्य नारायण की कक्षा में जाने के लिए निकल चुका है। ये हमारे देश के लिए बहुत शुभ बात है। मित्रों, 2000 में एक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम हमारे उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल जी ने किया। अटल जी ने छत्तीसगढ़ को बनाने का काम किया और 15 साल तक छत्तीसगढ़ को संवारने का काम हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, मध्य प्रदेश से अलग पड़े, 20% आरक्षण मिलता था आप लोगों को। कितना मिलता था बताओ भाई? अरे जोर से बोलो, कितना मिलता था? रमन सिंह ने 20% को बढ़ाकर 32% आरक्षण करने का काम आदिवासियों के लिए। और मैं पूछना चाहता हूं, आज राहुल बाबा है यहाँ पर, कुछ न कुछ बोलकर जाएंगे यहां से। राहुल बाबा, आपने छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी भाइयों को क्या दिया, इसका हिसाब जरा मेरे आदिवासी भाइयों को दीजिए। आपकी ये भ्रष्टाचारी सरकार, परिवारवादी सरकार, जातिवादी सरकार मोदी जी को आदिवासियों के काम नहीं करने। मित्रों, मैं आज बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को, हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, हमने छत्तीसगढ़ को संवारा है और छत्तीसगढ़ को एक भ्रष्टाचारी विदेश से बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसानों को 14% ब्याज कांग्रेस के समय में लगता था, आज हमने 2% ब्याज पर किसानों को ऋण देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। रमन सिंह जब थे तब मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के वहां चावल नहीं पहुंचता था, धान खरीदा नहीं जाता था। हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी ने पीडीएस की व्यवस्था को सुचारू कर गरीब के घर में चावल भेजने की शुरुआत। कोरोना आया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले आदिवासी भाइयों की चिंता करी। भाइयों बहनों बताओ, दोनों टीका आपको लगाया है या नहीं लगाया है? जरा जिसको दोनों टीका मोदी का लगाओ, हाथ ऊपर उठाए जरा। लगा है ना? एक पैसा देना पड़ा है क्या? और ऊपर से मुफ्त में 5-5 किलो चावल आज भी नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। जो 5 किलो चावल एक्स्ट्रा भेजा, वो कौन खा गया भाई बताओ? कौन खा गया? जोर से बोलो, कौन खा गया?
उसको वोट देना चाहिए, जोर से बोलो देना चाहिए। अरे उखाड़ कर फेंक दो चावल चोर सरकार को और यहां कमल की सरकार लाओ। माताओं भाइयों बहनों, गरीबों का चावल चोरने का काम, आदिवासी के चावल चोरने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भूपेश बघेल, आप भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का एटीएम बनाना चाहते हो छत्तीसगढ़ को। ये भगवान राम का नैनीहाल है। हम छत्तीसगढ़ को एटीएम नहीं बनने देंगे, छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने आदिवासी समाज के लिए अपनी नीति स्पष्ट की। आदिवासियों का जल, आदिवासियों का जंगल और आदिवासियों की जमीन की तो रक्षा करनी है, इसके साथ उनको सुरक्षा भी देनी है, सम्मान भी देना है और समावेशी विकास भी करना है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है और इसीलिए धन्यवाद किसान, सोरा, डीजिया, भुइया, भुयान और पंडो जाति को आदिवासी का सर्टिफिकेट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब पीढ़ियों तक आपके बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भूपेश बघेल, आप कुछ नहीं करते हो। हमारे भुइया और भुआन और पंडो, धनुवार और धनुवार, किसान, सोरा और बीजिया जाति के बच्चे भी अब कलेक्टर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे और इंजीनियर भी बनेंगे। इतने सालों से मध्य प्रदेश से अलग हुए तब से 2003 से ये अन्याय था। 2003 में रमन सिंह जी ने अन्याय को तोड़ा बोला, जीतना उनका अधिकार था, इससे दूर करा, सर्कुलर निकाला, मगर इससे शिक्षा के दाखिले नहीं मिलते, नौकरियां नहीं मिलती थी। मोदी जी ने राज्यसभा लोकसभा में बिल पास किया और आज आप सभी को पीढ़ियों तक नौकरी भी, शिक्षा भी और विकास के काम भी मिलने का अधिकार हो गया है। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद का ताली लगाइए। मेरे साथ बोलिए, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के म्यूजियम बनाए और पहली बार हमारे पास वाले उड़ीसा से ही एक गरीब परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। आजादी के 75 साल तक गांधी परिवार की सरकारें रही, कोई आदिवासी बेटे को राष्ट्रपति नहीं बनाया। मोदी जी को मौका मिला, द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाने का काम मोदी जी ने किया। तो बहन रेणुका जी यहाँ बैठी है, यही के जनजाति समाज की बहन है, उनको भी सम्मान के साथ मंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मित्रों, इसीलिए
चिन्नागेलूर, पीनेमोर, हिरोली, बेद्रे, मरका, तोंडा मरका, ये सारे गांवों में कई सालों के बाद पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मोदी जी की कमाल है। मोदी जी ने आदिवासी भाइयों का बजट, एसटी कंपोनेंट का बजट 24,000 करोड़ कांग्रेस छोड़कर गई। कितना था भाई बोलो, जोर से बोलो। मोदी जी ने 24,000 से बढ़ाकर 1,19,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूल के पीछे 21 गुना पैसा बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपया एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूल के लिए खर्चा किया। और डीबीटी के माध्यम से शिक्षा की फीस पहुंचाई, ऑनलाइन निगरानी प्रणाली लाई और जो मिनरल पर, जो खदानों में से मिनरल निकलता है उसका एक हिस्सा मेरे आदिवासी बच्चों के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक सीकल सेल को समाप्त करने की योजनाएं लाए। और हमारे जब रमन सिंह जी थे तब ढेर सारे आदिवासी विकास के काम रमन सिंह जी ने किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, तेंदुपट्टा को तोड़ने वाले भाइयों के पैर में, बहनों के पैर में चरण पादुका देने का काम हमारे रमन सिंह जी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, तेंदुपट्टा का जब बात निकला है तो मैं कहना चाहता हूं, पहली बार रमन सिंह जी आपको बोनस बारंबार मिलता था। 2020 और 21 ये आदिवासी विरोधी भूपेश बघेल ने बढ़ी हुई कीमतों का लाभ तेंदुपट्टा का नहीं लिया, बोनस नहीं लिया। और कांग्रेस ने 2 वर्षों में 23 लाख मानक बोरा, 32 लाख मानक बोरा, 23 लाख मानक बोरा ही खरीदा। और भारतीय जनता पार्टी 17-18 में 32 लाख मानक खरीदी थी। ये 14 लाख तेंदुपट्टा तोड़ने वाले आदिवासी भाइयों के पेट पर लात मारने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया है। रोजी रोटी छीनी है। और 2017 में वन समितियों को मानक बोरा 8,000 रुपया मिलता था, वो घटकर भूपेश बघेल सरकार में 6,000 रुपया मात्र रह गया। ये मेरा हाथ जोड़े आदिवासी भाइयों बहनों को बताता हूं। भूमि वितरण, वन अधिकार पट्टा भी 18 से 22 13,692 की औसत दर से 54,700 बांटा था। और 8 से 18 के बीच में हमने कई गुना 40,158 की दर से 4 लाख वन अधिकार पट्टे देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इलाज के अभाव में 40,000 बच्चे और माओं का मृत्यु भूपेश बघेल की ही सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हुआ। मुझे बताओ भाई, इतना सारा गलत काम जिसने आदिवासियों के लिए किया हो, वो सरकार को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आदिवासियों के घर में शौचालय किसने भेजा? जोर से बोलो, किसने भेजा? बिजली किसने भेजी? गैस का सिलेंडर किसने भेजा? 5 किलो धान किसने भेजा? 5 लाख
तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा कौन उठा रहा है? जोर से बोलो, कौन उठा रहा है? आदिवासी कल्याण के सारे काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राहुल बाबा आदिवासी एरिया में आकर, क्षेत्र में आकर आदिवासी भाइयों के साथ नृत्य करने से आदिवासियों का भला नहीं होता है। होता है क्या? जोर से बोलो, होता है क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस ने ढेर सारे प्रश्न लटकते रखे। इनकी लालची नजर आदिवासी भाइयों की जमीन पर है। कई सारे कांग्रेसी नेता आदिवासियों की जमीन हड़प कर गए। सालों तक अपने स्वार्थ के कारण वामपंथी उग्रवाद को चलने दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को समाप्ति की ओर ले जाने का काम किया। और भूपेश बघेल सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार। मेरे साथ बोलिए, भूपेश बघेल सरकार कैसी है? जोर से बोलिए, कैसी है? शराब कांड में 2000 करोड़ का घोटाला किया। कोयला परिवहन में 500 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के, आदिवासियों के अनाज में 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोपाल में 1300 करोड़ का घोटाला किया। पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला किया। कोरोना शेष में घोटाला किया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 700 करोड़ का खा गए और 25,000 से अधिक बच्चे इलाज के अभाव में मर गए और 67% आदिवासी माताएं आज एनीमिक हो गई। रमन सरकार में नहीं होता था। मुझे बताओ, ऐसी भूपेश सरकार को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्या? अगली बार किसकी सरकार बनाओगे? जोर से बोलो, किसकी बनाओगे? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो यार, बनाओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे क्या? 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अंत में मैं कहता हूं, ये 12 जातियों को जब राज्यसभा में अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल करना था, छत्तीसगढ़ से गए हुए कांग्रेस के एक भी राज्यसभा के सांसद इसके समर्थन में नहीं थे। वो वॉकआउट कर गए। कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगे कि हमने क्या बिगाड़ा था? मोदी जी इतने सालों के बाद हमें आदिवासी स्टेटस देते थे, आप कहां भाग गए थे? इसका जवाब मांगे। माताओं, भाइयों, बहनों, आज आप मोदी जी के सम्मान में इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित आए हैं। जहां तक नजर पड़े मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मैं आप सभी का सरकार की ओर से, भाजपा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जोहार।